बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी विल ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट based on total marks and obtained marks. While drawing a flow chart, first thing is to read the problem statement properly so that you can get the exact solution. So in this problem statement, we are supposed to assign grade to a subject, यानी हमने किसी भी सब्जेक्ट को ग्रेड असाइन करना है टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स की बेस पर. So first step is to draw a terminal symbol that will indicate the start of a flow chart. तो हम इसमें start mention कर लेंगे. और next thing is to get the input from the user. तो हमारे पास obtain marks और total marks होंगे तो उनकी मदद से हम किसी भी सब्जेक्ट को ग्रेड असाइन कर सकेंगे. तो input, obtain marks and total marks. Next step is to perform the action, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने परसेंटेज फाइंड करनी है. प्रोसेस के लिए हमारे पास रेक्टेंगुलर साइन होता है और हमने परसेंटेज फाइंड करनी है किसी भी सब्जेक्ट की. सो वी विल टाइप परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स divided by total marks multiply by 100. यानी जो भी हमारे पास इनपुट किया जाएगा यूजर की तरफ से ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, उनको हम आपस में डिवाइड करेंगे. टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. तो इस तरह से हमें परसेंटेज फाइंड हो जाएगी किसी भी सब्जेक्ट की. और अब हम ये परसेंटेज की जो वैल्यू होगी, जो मेमोरी में सेव होगी, इसको यूज करते हुए हम डिसीजन करेंगे, यानी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे. इसको हम चेक करेंगे क्योंकि हमने इसको ग्रेड असाइन करना है, यानी उसका ए है, ए प्लस है, बी है, सी है, कौन सा ग्रेड है, इसको देखने के लिए हम उसको कंपेयर करेंगे. सो हियर वी विल कंपेयर परसेंटेज वैल्यू. फॉर दिस पर्पस जब भी हमने कंपेयर करना हो तो हम डिसीजन साइन यूज करते हैं. ठीक है, डिसीजन सिंबल, और ये होता है डायमंड साइन. फॉर दिस पर्पस हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अगर तो ये 80 से ज्यादा है, माइट भी 90 हो सकती है, 99 हो सकती है, देन क्या होगा, यानी हमारे पास दो आउटकम्स हो सकते हैं, यस और नो. यानी कि ऐसा होगा कि या तो परसेंटेज जो वैल्यू हमें यहाँ पे ये सारा प्रोसीजर करने के बाद मिली थी वो या तो ग्रेटर देन 80 होगी या नहीं होगी. अगर तो वो ग्रेटर देन 80 है देन गुड. हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे और उसमें we will write grade, यानी ग्रेड की जो वैल्यू है उसको हम असाइन कर देंगे ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस, यानी हमारा जो ग्रेड है वो ए प्लस है. और ये प्रिंट करने के बाद जो हमारा फ्लो चार्ट है वो फर्दर यहाँ पर प्रिंट कर देगा इसकी वैल्यू. और अगर जो वैल्यू है परसेंटेज की वो ग्रेटर देन 80 नहीं है तो अब हम चेक करेंगे इसको कि इफ इट इज ग्रेटर देन 70, यानी ये भी हो सकता है कि हमारी जो परसेंटेज वैल्यू है वो ग्रेटर देन 70 हो. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70. तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो यस होगा या फिर नो होगा. यस होगा तो इस सिचुएशन में हम ग्रेड को वैल्यू असाइन कर देंगे ग्रेड इज इक्वल टू ए, यानी अगर हमारी जो परसेंटेज की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 70 है तो हमारा जो ग्रेड होगा वो ए होगा और ये प्रिंट कर दिया जाएगा. और उसके बाद हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा. ये थोड़ा सा लेंथी फ्लो चार्ट है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. हर स्टेप को समझकर और वीडियो को स्किप किए बगैर आप इसको देखें तो आप इंशाल्लाह इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे. तो अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास जो परसेंटेज की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 70 नहीं है तो इस सिचुएशन में इसको अगेन चेक किया जाएगा. इसको चेक करने के लिए हम दोबारा से एक डायमंड साइन यूज करेंगे और इसको हम कंपेयर करेंगे परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, यानी परसेंटेज को चेक करेंगे कि क्या जो परसेंटेज में वैल्यू है वो ग्रेटर देन 60 है.
इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 60 तो हम क्या करेंगे, हम ग्रेड असाइन कर देंगे इसको, यानी हमारे सब्जेक्ट का जो ग्रेड है इज इक्वल टू बी, तो वो बी होगा। और इसी तरह से अगर नहीं है, यानी नो हो जाती है हमारी जो रिजल्ट है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। परसेंटेज हमारी कंपेयर होगी, इट विल बी कंपेयर्ड विथ 50, यानी हम लिखेंगे परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50। अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस होंगी, लाइक इफ यस, कंडीशन यस हो गई है, ट्रू हो गई है, या नो। अगर तो यस है तो हमारे पास जो ग्रेड की वैल्यू है वो असाइन कर दी जाएगी, ग्रेड इज इक्वल टू सी, यानी ग्रेड सी हो गया है और ये प्रिंट करके स्टॉप हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, इन दिस कंडीशन हम इसको दोबारा से कंपेयर करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको मैनेज करना एक पेज पे थोड़ा ट्रिकी होता है। ओके, नाउ वी विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ परसेंटेज विथ 40। तो अब हम लिखेंगे परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40, कि क्या ये परसेंटेज जो हमारी है वो ग्रेटर देन 40 है या नहीं। तो अब फिर हमारे पास दो आउटकम्स होंगे इसके, या तो यस या फिर नो। अगेन ये हमारे इसकी आ रही है यस, ठीक है। इन केस ऑफ यस तो क्या होगा, हमारा जो ग्रेड होगा वो वैल्यू साइन की जाएगी उसको, ग्रेड इज इक्वल टू बी। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से बी लिख दिया। हमारा अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 होगी तो वो डी ग्रेड होगा। और अगर ऐसा होता है कि परसेंटेज की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 40 नहीं है, यानी 40 से कम है, तो क्या होगा, देन हम इसको दोबारा से कंपेयर करेंगे। अगेन कंपेयर किया जाएगा इसको, इसे हम लिखेंगे परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33 या 30, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। तो अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यस, यानी 33 से ज़्यादा है जो परसेंटेज है, तो इस सिचुएशन में जो ग्रेड की वैल्यू है, और अगर हमारी जो परसेंटेज है मोर देन 33 है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास ग्रेड विल बी ई, यानी कि हमारे पास ग्रेड जो है वो ई आ जाएगा। और अगर नहीं है, यानी हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन 33 नहीं है, यानी 33 से भी हमारी लेस है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई राइट, यानी नो की सिचुएशन में क्या होगा, हम ग्रेड असाइन कर देंगे एफ और प्रिंट हो जाएगी वैल्यू ऑफ ग्रेड, एंड देन हमारा जो फ्लो चार्ट होगा वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे परसेंटेज 33 से ज़्यादा है और हमारी जो ग्रेड की वैल्यू है वो ई हो गई है, तो हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी हमने वैल्यूज़ असाइन की, लाइक ग्रेड ए प्लस ए, और ये सब जो है वो असाइन करने के बाद यहाँ पे आके ये इस प्रिंट ग्रेड यहाँ पर प्रिंट करेंगे ग्रेड की वैल्यू को और एंड हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज यूजर हैज एंटर्ड ऑब्टेन मार्क्स 40 एंड टोटल मार्क्स 75। तो हमारे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो तो हो गई पूरी, यानी इनपुट करवाने थे हमने मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। नेक्स्ट इज टू परफॉर्म द एक्शन। एक्शन परफॉर्म करने के लिए, यानी परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 100 से। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये सारा प्रोसीजर करेंगे, तो हमारे पास जो परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 53। सो यहाँ पर हमारे पास 53 वैल्यू आ गई परसेंटेज की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंपैरिजन करना, यानी कि हमने परसेंटेज की जो वैल्यू हमें मिली है वो हमने कंपेयर करनी है। यहाँ पर हमारी वैल्यू थी 53, तो इसको हम कंपेयर करेंगे कि क्या 53 जो है वो 80 से ग्रेटर है। इफ़ येस तो ये ग्रेड ए प्लस ग्रेड को ए प्लस की वैल्यू साइन कर देगा और स्टॉप हो जाएगा प्रिंट करने के बाद। और अगर नहीं है तो 53 जो है वैल्यू हमारे पास
परसेंटेज की, इसको कंपेयर किया जाएगा 70 के साथ। अगर तो ये ग्रेटर देन 70 है यस, देन ग्रेड जो है वो ए असाइन कर दिया जाएगा और प्रिंट कर दी जाएगी ग्रेड की वैल्यू और हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा दोबारा से इस वैल्यू को लेकर कंपेयर किया जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 60 है या नहीं। सो हम लिखेंगे 53 इज ग्रेटर देन 60 और नॉट। अब यहाँ पर भी अगर तो ये ग्रेटर देन 60 होती तो हम क्या करते, ग्रेड बी असाइन कर देते और हमारा फ्लो चार्ट प्रिंट करने के बाद स्टॉप कर जाता। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है और हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है। अब फॉल्स होने की सूरत में हम इसको दोबारा से कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे तो हम इसको 53 इज ग्रेटर देन 50, क्या 53 ग्रेटर देन 50 है? तो अब यहाँ पर हमारी जो कंडीशन हो गई ये हो गई ट्रू, तो यस की तरफ जाएगा और ग्रेड हो जाएगा सी। तो यहाँ क्या प्रिंट किया जाएगा, फर्दर यहाँ प्रिंट किया जाएगा हमारा जो कंट्रोल है वो ग्रेड इज इक्वल टू सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद यहाँ से इधर कंट्रोल आएगा और यहाँ से प्रिंट ग्रेड, ग्रेड की वैल्यू प्रिंट की जाएगी। यानी कि जो वैल्यू है हमारे पास सी, यानी हमारे पास इस सिचुएशन में सी वैल्यू आ रही है वो प्रिंट होगी और हमारा जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपको ये इजीली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़।